हेलो वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो है हम लोग का मैथमेटिकल फंक्शन का ही, बट ये क्या है, हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 दैट मीन्स मैंने पार्ट 1 वीडियो पहले ही अपलोड किया है, जिसमें हम लोग ने मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और सीबीआरटी क्यूब रूट फंक्शन, पार्ट 1 में हमने ये सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, ये सारे फंक्शंस को देखा है प्रैक्टिकल करके। पार्ट 2 में आज हम लोग कुछ डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे उसमें से जो फर्स्ट है वो है हम लोग का math.abs, math.abs एब्सोल्यूट फंक्शन। सेकंड जो है वो है हम लोग का लॉग फंक्शन। थर्ड है हम लोग का exp दैट मीन्स एक्सपोनेंट फंक्शन। और जो लास्ट है हम लोग का रैंडम फंक्शन। आज की वीडियो में हम लोग ये 4 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन में, एबीएस फंक्शन। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी के जो वीडियो है उसको देखें ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। आते हैं हम लोग पहले फंक्शन में, math.abs फंक्शन। ये मैं यहां पर कैपिटल लिख रही हूं, बट ये जावा में इस टाइप का नहीं होता है। एबीएस दैट मीन्स एब्सोल्यूट। एबीएस दैट मीन्स एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब ये किस टाइप की वैल्यू देगा, मतलब आपका इनपुट किस टाइप का होगा। आप या तो पॉजिटिव वैल्यू इंटर कर सकते हैं या तो निगेटिव वैल्यू इंटर कर सकते हैं। इसमें ये क्या है, आप इसमें सिर्फ एक वैल्यू या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव वैल्यू इंटर कर सकते हैं। मतलब इसका जो इनपुट होगा ये होगा पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू, बट इसका जो आउटपुट होगा मतलब इसका जो रिजल्ट है वो किस टाइप का मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब जैसे कि मैथ में एक मॉड फंक्शन होता है, मॉड, अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव, अगर मैंने -4 मॉड के अंदर लिखा है तो वो क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। वैसे ही हम लोग का ये एबीएस फंक्शन होता है, इसके अंदर मैं किसी भी टाइप की वैल्यू लिखूं बट वो क्या मिल जाता है, मुझे पॉजिटिव मिल जाता है। जस्ट लाइक दैट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। math.abs मैंने लिखा -4.2। यहां पर मैं इंटीजर वैल्यू भी ले सकती हूँ, डबल वैल्यू भी ले सकती हूँ, फ्लोट वैल्यू भी ले सकती हूँ, के। मैंने यहाँ पर फ्लोट लिया है तो के का डेटा टाइप भी क्या होगा, फ्लोट होगा। तो के का आउटपुट क्या मिलेगा, के का रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां मैंने क्या दिया -4.2, तो के का रिजल्ट मिलेगा 4.2। मतलब ये जो तुम्हारी निगेटिव वैल्यू थी ये इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में। मतलब हम लोग का रिजल्ट क्या मिला, पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सपोज मैंने लिखा math.abs ब्रैकेट में दे दिया मैंने 64। ये मैंने क्या दिया, 64 दिया, और ये किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर। तो यहाँ जो भी मैं डेटा टाइप लेती हूँ, सपोज p, उसका जो डेटा टाइप क्या होगा, जैसे ये इंटीजर वैल्यू है तो इसका भी डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। p की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिलेगी, मुझे 64 ही मिलेगी। मतलब इसका जो इनपुट है और जो आउटपुट है बोथ आर सेम, इनपुट एंड आउटपुट आर सेम। यहाँ पर जैसे ये 64 दिया, रिजल्ट भी 64, तो क्या डिफरेंस हुआ इसमें, डिफरेंस ये है कि ये जो है इनपुट वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेगा, बट आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है। ये जावा में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है math.abs फंक्शन, जो क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है। ये था हम लोग का फर्स्ट फंक्शन math.abs, abs दैट मीन्स एब्सोल्यूट। सेकेंड आते हैं हम लोग लॉग। लॉग दैट मीन्स लॉगरिथम। आपने मैथ में पहली लॉग के बारे में पढ़ा होगा कि लॉग क्या होता है। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन में, math.log। ये क्या करता है, लॉगरिथम वैल्यू देता है। लॉगरिथम, अगर मुझे किसी भी नंबर का सपोज 4 का मुझे लॉग वैल्यू चाहिए, लॉगरिथम ये एक फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं जो निकाल करके देता है। तो 4 का लॉग वैल्यू क्या होगा, मुझे याद नहीं है, शायद आपको भी याद नहीं होगा कि 4 का लॉग वैल्यू क्या होता है। बट अगर हमें मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें लिखा रहेगा log 4, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे,
तो बहुत इजी वे है, इसको हम लोग अपने जावा प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट लॉग, ब्रैकेट में लिख देंगे 4, उसको स्टोर कर देंगे। सपोज किसी वेरिएबल में मैंने के में स्टोर किया, तो के में क्या मिल जाएगा मुझे, इस 4 का लॉगरिथम वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे नहीं पता 4 का लॉग वैल्यू क्या होता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा 4 का लॉग वैल्यू क्या है, फिर आप उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये तो 4 हुआ, अगर मुझे क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है 6.2, मुझे इसका लॉग वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ क्या लिखूंगी, मैथ डॉट लॉग, ब्रैकेट में लिख दूंगी 6.2 और ये स्टोर कर दूंगी सपोज एम में। तो एम में क्या मिल जाएगा मुझे, 6.2 का लॉग वैल्यू। यहाँ अगेन मुझे 6.2 का लॉग वैल्यू नहीं पता, तो इसको मैं अगेन ब्लैंक छोड़ रही हूँ। जब हम लोग इसको रन करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो के है और ये जो एम है, इसका डेटा टाइप क्या होगा। सो इसका जो डेटा टाइप होता है वो इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटीजर दिए तो इसका भी वैल्यू इंटीजर मिले, नहीं, जो लॉग वैल्यू होती है वो हमेशा पॉइंट में होती है। पॉइंट में मतलब डेसिमल, ये देखिए सपोज ये हो सकता है 4.295, ये हमेशा पॉइंट में होती है। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है। हमको इसको क्या लेना है, डबल ही लेना है। सो एम हो चाहे के हो, मतलब लॉग में किसी का भी वैल्यूज जो भी आउटपुट मिलते हैं उसका रिटर्न टाइप होता है डबल। सो ये चीज ध्यान रखना है कि लोग का जो रिटर्न टाइप होता है, मतलब जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल करके रन करके जो आउटपुट देगा वो किस टाइप का देगा, डबल टाइप का देगा। तो ये था हम लोग का सेकंड फंक्शन, इसकी जो वैल्यू हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने थर्ड फंक्शन में, EXP फंक्शन। EXP फंक्शन भी मैथ्स के फंक्शन है, इसलिए इसको मैथमेटिकल फंक्शन बोला जाता है। मैथ डॉट EXP, मैथ डॉट EXP, EXP दैट मीन्स एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मिला है e की पावर x, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने मैथ में जरूर देखे होंगे। e की पावर x, फिर यहाँ क्या रहता है, वेयर x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है मतलब e की पावर 2, तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो क्या होता है, e का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, e का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो उस वैल्यू का क्या निकालते हैं हम लोग, पावर निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट, जावा में ये निकालना बहुत इजी है, मैथ डॉट हम लोग EXP लिखेंगे और e की पावर कितनी है, 2 है, तो इस 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे और ये स्टोर कर लेंगे k में। तो k में क्या मिल जाएगा, e की पावर 2 का रिजल्ट मिल जाएगा, e की पावर 2। अगर मैं लिखती हूं यहां पर m इज इक्वल टू मैथ डॉट EXP x, तो m में क्या मिल जाएगा मुझे, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, e की पावर x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर x जो है, ये जो x है ये क्या है, हम लोग का यूजर इनपुट है, मतलब ये हम लोग किससे ले मिलेगा, हम लोग को यूजर से मिलेगा। मतलब ये जो x मिलेगा हम लोग को किससे मिलेगा, यूजर से। हमको ये x की वैल्यू यूजर से लेनी है और e की पावर x हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग e की पावर x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करना है, सिंपली मैं क्या करूंगी, मैथ डॉट EXP लिखूंगी और अगर मुझे e की पावर 9 करना है, e की पावर 9 निकालना है तो यहाँ पर 9 लिख दूंगी। e की पावर x निकालना है तो इस ब्रैकेट में मैं x लिखूंगी। e की पावर -2 निकालना है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी, मैं -2 लिख दूंगी। सो ये था हम लोग का EXP फंक्शन, जो कि बहुत ईजी है। सिर्फ हम लोग को मैथ डॉट EXP और जो भी पावर वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर बेस वैल्यू e को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि EXP दैट मीन्स e ही होता है। सो मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं मैथ डॉट EXP लिखूंगी। और हाँ, इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो डबल ही होगा क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हम लोग इसका जो रिटर्न टाइप होता है सबका हम लोग डबल लेंगे। यहाँ पर m और k दोनों का जो रिटर्न टाइप है वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हम लोग का इस वीडियो का लास्ट फंक्शन, क्योंकि रैंडम फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो का लास्ट फंक्शन और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम। सो फर्स्टली हम लोग देखते हैं रैंडम मतलब क्या होता है, रैंडम क्या होता है। जैसे कि
यहाँ पर मेरे पास 3 कलर के स्केच पेन है, मुझे क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी स्केच चूज करना है। तो मैं क्या करूंगी, कोई भी स्केच अपने आप से रैंडमली चूज कर ली। सपोज मैंने यहाँ पर ये चूज किया, तो ये था, मैंने रैंडमली उठा लिया किसी को, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं यही कलर चूज करूंगी। तो वही होता है रैंडम। अगर यहाँ पर मेरे पास इतने सारे पेजेस है, इसमें से मैं अगर किसी एक पेजेस को ऐसे सेलेक्ट कर लेती हूँ, चूज कर लेती हूँ, तो वो होता है हम लोग का रैंडम। तो मैथ में भी ये रैंडम फंक्शन होता है। तो हम लोग देखते हैं पहले रैंडम फंक्शन क्यों बनाया गया है, यूज क्या होता है रैंडम। क्योंकि इससे पहले हमने जो भी पढ़ा, लॉग पढ़ा, एक्सपी पढ़ा, एबीएस पढ़ा, मीन, मैक्स, ये सारे फंक्शन पढ़े, तो वो सब के बारे में हमको पता है। बट रैंडम का यूज क्या होता है, इसके लिए मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आप लोग लूडो तो खेलते होंगे, मोबाइल में भी होगा लूडो, और आजकल बहुत फेमस गेम भी चल रहा है लूडो। तो लूडो क्या है, लूडो मोबाइल में है, मतलब वो एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कैसे बनता है, सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे उन लोग फाइंड आउट करते हैं कि जब डाइस को हम लोग फेंकते हैं तो वो 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर दे देता है, 1 2 3 4 5, इन सब के बीच में कोई भी रैंडमली नंबर चूज करके दे देता है। तो ये कोई भी रैंडमली नंबर, वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है और वो डाइस करता है और जो नंबर आता है वो आपको शो कर देता है, नहीं। उसको बनाने के लिए वो क्या यूज किए हैं, रैंडम फंक्शन यूज किए हैं। मतलब 1 to 6 के बीच में कोई भी नंबर आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रैंडम यूज करते हैं, जिससे 1 to 6 के बीच में कोई भी नंबर मिल जाएगा। अभी इसको हम लोग हटाते हैं। बेसिक जो है हम लोग का रैंडम फंक्शन को लिखते कैसे हैं, हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम। अगर मैंने मैथ डॉट रैंडम लिखा और यहाँ पर सेमी कॉलम और ये मैंने स्टोर कर दिया पी, तो यहाँ पर क्या होगा, पी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। अब रैंडम की बात है तो मैं तो बोल नहीं सकती कि इसकी कोई वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। बट यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो इतना मुझे पता है कि इस फंक्शन में वो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू किस में दे देगा, पी में देगा। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो डबल होगा। डबल क्यों होगा, अगर हम इंटीजर लेंगे तो क्या होगा, 0 और 1, 0 के 1 और 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि 0 और 1 तो खुद ही क्या है, एक इंटीजर है। अगर हम लोग नंबर लाइन में देखें, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 और यहाँ 2, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं होती है तो क्या होती है, 0.1, 0.2, 0.3 डैश 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 0.9, ये होता है। तो इसका जो P में जो मिलेगा मुझे, वो डबल टाइप की वैल्यू मिलेगी, मतलब 0.1 से लेकर के 0.9 के बीच में कुछ भी। तो 0.1 से लेकर के 0.9 के बीच में कुछ भी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं 0.1 और 0.2 की बात करूं तो इसके बीच में भी और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 0.11, 0.12, ऐसे करके 0.19। वो कोई भी डबल वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू उठा करके यहाँ पर लिख सकती है। सपोज मैं बोल देती हूँ, मान लो ये लिख देता है 72195, ये क्या है, ये एक वैल्यू है जो किसके किसके बीच की है, 0 और 1 के बीच की, 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू है। बट मैं श्योर नहीं हूं कि P की वैल्यू मुझे यही मिलेगी, क्योंकि ये किसकी चॉइस होती है, किसका डिसीजन होता है, कंप्यूटर का। वो रैंडमली कोई भी वैल्यू निकाल करके देता है। तो P की कोई भी रैंडम वैल्यू मिल सकती है। ये हम लोग का कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। तो ये तो सिंपल सी बात हुई, रैंडम फंक्शन जो 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू देता है। लेकिन हम बात करें अगर लूडो की, क्योंकि लूडो में 0 और 1 में तो रैंडम फंक्शन मतलब 0 और 1 तो नहीं देता, वो क्या देता है, 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू देता है। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, क्या यूज करते हैं कि वो इस टाइप की वैल्यू देता है। तो उसके लिए ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मतलब रैंडम फंक्शन के ही कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे 0 to 6 के बीच में, मतलब अगर लूडो का चाहिए मुझे 1 to 6 के बीच में कोई वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ रैंडम के फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन को मैं लिख रही हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन है हम लोग का मैथ डॉट रैंडम इंटू n प्लस 1, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है मैथ डॉट
random into n minus m plus m. This is m. अभी इस दो फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. ये फर्स्ट फंक्शन देखते हैं. यहां पर मैंने क्या लिखा, मैथ डॉट रैंडम. इससे पहले हम लोग सिर्फ इतना देखे थे, मैथ डॉट रैंडम, आगे कुछ भी नहीं था. बट यहाँ क्या मिला मुझे, इंटू n प्लस 1. इसका मतलब है ये रैंडम वैल्यू देगा 1 से लेकर के n तक के बीच में. 1 से लेकर के n तक के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू दे सकता है. अब n की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या होगा. तो अगर मुझे लूडो के लिए बनाना है, डाइस के लिए बनाना है, तो डाइस के लिए क्या हो सकता है, वैल्यू कहाँ से होती है, 1 से लेकर के कहाँ तक होती है, 6 तक होती है. तो मैं n की वैल्यू क्या दे दूंगी, 6 दे दूंगी. यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इंटू 6 लिख दूंगी. तो ये फंक्शन किसके लिए बन जाएगा, हमारे डाइस के लिए बन जाएगा. बट इसका जो रिटर्न टाइप होता है, अगर मैं रिटर्न टाइप की बात करूं तो k का वैल्यू क्या होता है, डबल होता है. बट मुझे क्या चाहिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी 1.3249 ये वैल्यू. कभी आपने ये वैल्यू देखा है कि लूडो आप खेल रहे हो और 1 के प्लेस पे ये वैल्यू आए, या फिर अगर 5 आती है तो 5 ना आकर के 5, 9, 4, 6, 2 ये इस टाइप की वैल्यू है. नहीं, वो क्या देता है, या तो 1 देगा या तो 5 देगा. पूरा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू देता है. मुझे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, इंटीजर. ये है हम लोग का यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. अगर आपने नहीं जानते एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाए और देखिए, उसमें मैंने डिस्कस किया है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने इंट लिखा तो वो ये सारी वैल्यू को वो हटा देगा. वो क्या देखेगा, वो सिर्फ 1 को देखेगा. यहाँ पर भी ये सारी वैल्यू को हटा करके वो क्या देखेगा, सिर्फ 5 को देखेगा. तो इस तरीके से मुझे 1 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू मिल जाएगी. तो ये था हम लोग का एक रैंडम फंक्शन. सेकेंड रैंडम फंक्शन में यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, n माइनस एम प्लस एम. यहाँ पर मैंने दो वैल्यू यूज की है, एक n है और एक m है. यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू क्यों है, ये दोनों यूजर इनपुट है. ये हम लोग का अपर लिमिट है और ये है लोअर लिमिट. अपर लिमिट, लोअर लिमिट. सपोज आपको 20 से लेकर के 50 तक, 20 से 50 के बीच कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, कोई भी रैंडम नंबर चाहिए. तो मुझे अगर 20 से चाहिए, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 20 है और एंडिंग पॉइंट क्या है, 50 है. मतलब ये जो लोअर लिमिट हो गया, ये मेरा m हो गया और ये हो गया n. तो इस टाइम पे मैं इस फंक्शन को यूज करूंगी, जहां पर मुझे दोनों वैल्यू किससे लेनी है, यूजर से लेनी है. यहाँ पर हम मैथ डॉट रैंडम लिखेंगे. यहाँ पर हो जाएगा n माइनस एम, दैट मीन्स 50 माइनस 20 और प्लस m, मतलब m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20. और 50 और 20 और 50 के बीच में मुझे क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, कोई भी डबल टाइप वैल्यू नहीं चाहिए. मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, इंट लिख दूंगी. अगर आपको इंटीजर नहीं चाहिए, डबल चाहिए, तो आपको इंट लिखने की जरूरत नहीं है. ये स्टोर कर ली मैं p में. ये था हम लोग का रैंडम फंक्शन का ही सेकेंड. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर एक और फंक्शन है रैंडम से रिलेटेड, वो हम लोग का थर्ड, मैथ डॉट रैंडम इंटू 2. मैथ डॉट रैंडम इंटू 2, इसका मतलब ये है कि सपोज आप अपने फ्रेंड से करते हो कि मैं जैसे सिंपली एक क्वाइन है, क्वाइन को फेंकते हैं, हम देखते हैं हेड आता है या टेल आता है. तो उसमें क्या मुझे वैल्यू मिल रही है, एक हेड मिल रही है, एक टेल मिल रही है. कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है. तो इस टाइप की अगर कुछ वैल्यू चाहिए, आपको सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, जैसे सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, मैथ डॉट रैंडम इंटू 2. तो यहाँ पर जो k में वैल्यू स्टोर होगा वो सिर्फ 2 वैल्यू ही देगा. ऐसा नहीं, एक वेरिएबल में नहीं, मतलब अलग अलग कोई भी 2 वैल्यू रिटर्न करेगा. या तो अगर वो पहली बार रिटर्न कर रहा है तो मैंने जैसे बताया, अगर मैं सिर्फ रैंडम लिखती तो 0 और 1 के बीच में रिटर्न करेगा, या तो पॉइंट में ये रिटर्न कर सकता है, ये 0.956 रिटर्न कर सकता है. कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ 2 फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर वो रिटर्न करता है 0.295 और 0.965,
तो वो या तो यही वैल्यू रिटर्न कर देगा या तो ये करेगा, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में इंट लिखना पड़ेगा। तो जब मैंने इंट लिख दिया तो ये क्या रिटर्न करेगा, या तो 0 और या 1, सिर्फ ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 और 1। सो के की पहली बार वैल्यू 0 मिल जाएगी, अगर हम इसको फिर से रन कराएंगे तो क्या मिल जाएगी, 1। बट कोई फिक्स नहीं है, अगर पहली बार करे तो क्या पता 1 मिल जाए और सेकेंड टाइम में 0 मिल जाए, या दोनों बार में 1 मिल जाए या दोनों बार में 0 मिल जाए, ये हम नहीं कह सकते। सो ये था हम लोग का रैंडम फंक्शन। ये 3 टाइप्स के रैंडम फंक्शन थे। सो आज की वीडियो में हमने देखा मैथ.abs फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन और रैंडम फंक्शन के बारे में। अब आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ e⁻x। यहाँ पर x जो है वो यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंट एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 5 to 15। 5 और 15 के बीच में हम लोग को कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट करनी है। सो ये दोनों क्या है हम लोग का, 5 और 15 क्या है हम लोग का, यूजर इनपुट है, या आप चाहो तो यूजर इनपुट भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली गिवन है। तो ये दोनों वैल्यू आपका डिफरेंट है। सो इसके लिए हम लोग रैंडम फंक्शन यूज करेंगे और ये आप डिसाइड करोगे तो इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। सो आज की वीडियो का सिर्फ यही 2 क्वेश्चन है। अब हम लोग अपने इसको रन करके देखते हैं हमारे सारे फंक्शंस को कि इसके आउटपुट क्या मिलते हैं। सो आते हैं अब रन करने के लिए। सो सबसे पहले हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग फंक्शन पार्ट 2 रख देते हैं, FUN। अब यहाँ पर हम स्पेस यूज नहीं कर सकते, ये हम लोग का रॉन्ग मेथड है। हम यूज कर लेते हैं अंडरस्कोर पार्ट 2 और इसको ओके कर देते हैं। ये हम लोग का क्लास क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। सो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर अपने प्रीवियस, ये मेरा प्रोग्राम है, इसमें ये जो है यहाँ तक की चीज़ों को मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि दोबारा ना लिखना पड़े। आप भी कॉपी कर सकते हो। पेस्ट कर दिए। मैं इस डेटा टाइप को हटा देती हूँ यहाँ पर से। सबसे पहले हम लोग मैथ.abs फंक्शन देखेंगे। abs फंक्शन के लिए मुझे एक वैल्यू यूजर से लेनी है, तो उसके लिए मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगी। यूजर से बोलती हूँ भाई ये तुम एक वैल्यू एंटर कर दो, डॉट println इंटर 1 वैल्यू। वो वैल्यू मैं ए में स्टोर कर लेती हूँ, आप चाहो तो किसी में भी स्टोर कर लेते हो। उसका डेटा टाइप ही इंट रहेगा। मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा बकायदा कि मैंने ए लिया है तो किस टाइप का लिया है। तो मैंने ए लिया है तो वो इंटीजर टाइप का है, कॉमा। अब abs यूज करती हूँ। abs फंक्शन क्या होता है, वो हम लोग के पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। ओहो, मैथ.abs ब्रैकेट में ले लेती हूँ a, और इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर कर लेती हूँ मैं k में, और k का डेटा टाइप भी मैं क्या ले लेती हूँ, इंटीजर ले लेती हूँ। सो अब मैं इसका प्रिंट कराती हूँ। प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अगेन ये चीज को कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, यहाँ हो गया Ctrl+V, यहाँ मैं लिखूंगी हाँ मैं यहाँ लिख लेती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, ये ऑप्शनल है, ये स्टेटमेंट ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि मुझे जब रिजल्ट मिले तो मुझे अच्छे से क्लियर दिखे कि ये आउटपुट किस चीज का है। अगर हम प्रोग्राम ना भी देखें तो भी आउटपुट क्लियर होना चाहिए।
समथिंग इज एरर, यहाँ पर ये एरर है क्योंकि मैंने क्लास का नेम लिखा था फंक्शन अंडरस्कोर पार्ट 2 और यहाँ पर println यहाँ से मैंने कॉपी किया था, तो अगेन मिस्टेक, आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग का क्लास कंपाइल्ड हो गया, नो सिंटैक्स एरर। अब हम लोग इसमें एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव वैल्यू एंटर करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। सो पहली बार मैं इसमें निगेटिव वैल्यू एंटर करती हूँ। निगेटिव के लिए मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। 567, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिली मुझे, पॉजिटिव 567, मतलब ये निगेटिव वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू में। यही होता है एवीएस फंक्शन। अब इसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यू करके देखते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू देता है कि नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू दिया, ये इसने पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न किया। सो ये था हम लोग का एवीएस फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉग फंक्शन। लॉग के लिए मैं यहाँ पर लॉग लिख देती हूँ, LOG। और आपको ध्यान रखना है कि जो लॉग फंक्शन है उसका डेटा टाइप जो होता है, रिटर्न टाइप, वो डबल होता है। मतलब यहाँ जो k है, k का रिटर्न टाइप डबल होगा। सो मैं यहाँ k को हटा देती हूँ इंटीजर से, मैं इसको लिख देती हूँ डबल k, और यहाँ पर से एब्सोल्यूट को हटा करके मैं लिख देती हूँ लॉग। लॉग वैल्यू इज k, इंटीजर वैल्यू लिए और हम लोग इसमें लॉग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो क्लास कंपाइल्ड हो गया, नो सिंटैक्स एरर। अब इसमें हम लोग इनपुट वैल्यू दे करके देखते हैं। तो पहली बार हम लोग इनपुट में क्या लिया था, 4 लिया था, जो मैंने बताया था कि इसका रिजल्ट मुझे नहीं पता। सो मैंने 4 इंटर करके देखा तो क्या वैल्यू मिलता है। सो 4 का लॉग वैल्यू होता है 1.3862। जहां आपने ब्लैंक छोड़ा था, जहां हमने ब्लैंक छोड़ा था, वहां पर जाकर के आप फिल कर लीजिए। वहाँ वैल्यू होता है 1.386294। ये यहाँ तक आप चाहो तो लिखो। दूसरी वैल्यू हम लोग लिखते हैं पॉइंट वाली वैल्यू 6.2, बट हम लोग 6.2 इंटर करने से पहले अगर a की वैल्यू 6.2 इंटर करते हैं तो 6.2 तो क्या है, डबल है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डबल लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर a का जो डेटा टाइप है उसको इंटीजर से हटा करके क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डबल टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है। ये हो गया। फिर से कंपाइल करते हैं इसको, नो सिंटैक्स एरर। अब इसमें 6.2 पुट करके देखते हैं। आप चाहो तो कुछ भी वैल्यू एंटर कर लो, तो मैं बस यहाँ पर 6.2 करके देखती हूँ इसका लॉग वैल्यू क्या मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। सो 6.2 का लॉग वैल्यू है 1.824594। सो ये बहुत बड़ा है। सो ये था हम लोग का लॉग फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन में। एक्सपोनेंट फंक्शन में हम लोग को सिर्फ एक वैल्यू चाहिए और ये मैंने डबल लिया है। सो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लॉग के प्लेस पे एक्सपोनेंट exp लिख देती हूँ और यहाँ पर लॉग के प्लेस पे ही exp लिख देती हूँ, exp। यहाँ पर a, जो a है, a का इनपुट क्या है, डबल टाइप है। तो आप डबल टाइप भी ले सकते हो, इंटीजर टाइप भी ले सकते हो। सो मैं कंपाइल कर लेती हूँ इसको। पहले मैं डबल टाइप वैल्यू लेकर के देखती हूँ कि क्या रिटर्न आता है। इंटर एनी वैल्यू, मैं e टू द पावर 5.2 ले लेती हूँ। x e टू द पावर x है, x की वैल्यू 5.2 लेती हूँ, 5.2। तो एक्सपोनेंट वैल्यू e टू द पावर 5.2 की जो वैल्यू है ये है। सो आपने जहां पर ब्लैंक छोड़ा था, m इक्वल टू ब्लैंक था, जिसमें mat.exp x था, तो x मतलब e टू द पावर 5.2, तो उसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। सेकंड हम लोग e टू द पावर 2 लेकर के देखते हैं। उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस डबल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। सो मैं इसको इंट लिख देती हूँ। इसका जो a का जो डेटा टाइप हो जाएगा वो अगेन क्या हो जाएगा, हम लोग का इंट a हो जाएगा। कंपाइल कर लिए। सो इंटर वन वैल्यू मैंने सिंपली 2 लिखा, e टू द पावर 2। सो e टू द पावर 2 क्या मिला मुझे, 7.389056। तो ये कुछ वैल्यू है जो हम लोग का क्या था, e टू द पावर 2 का था।
सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रैंडम फंक्शन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रैंडम फंक्शन के लिए मैं सारी चीज़ों को भी हाइड कर देती हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत तो नहीं लग रही है। मैं सिंपली क्या लिखती हूँ, इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कमेंट लाइन डाल दिया। कमेंट लाइन इसलिए मैं इसको डिलीट क्यों नहीं करूँ, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। बट पहले मैं विदाउट इनपुट डाल के देखती हूँ कि रिटर्न क्या मिलता है, जो हम लोग ने फर्स्ट पढ़ा था, मैट डॉट रैंडम। सिंपली मैट डॉट रैंडम के का रिटर्न टाइप था, के का डेटा टाइप तो मुझे डबल लेना, इसको हटा देती हूँ और यहाँ पर रैंडम वैल्यू। सो मैंने लिखा रैंडम वैल्यू। अब कंपाइल करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हम लोग सिंपली मैट डॉट रैंडम लिख लेते हैं तो वो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ जो के है, जो के में वैल्यू स्टोर है, के का जो रिटर्न टाइप है वो डबल है। सो कोई भी डबल वैल्यू 0 और 1 के बीच में वो रिटर्न करेगा। तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो पहली बार जब हम लोग रन कराएं तो वैल्यू है 0.5923। सो ये 0 और 1 के बीच में है। सो आप इस वैल्यू को भी याद कर लीजिए, 0.59। अब इसको सेकेंड टाइम रन करके देखते हैं, क्योंकि रैंडम है तो सेम वैल्यू आनी नहीं चाहिए। तो सेकेंड टाइम रन किए तो क्या मिला मुझे, 0.81। पहली बार में क्या मिला था, 59। सेकेंड टाइम मिला 81, दोनों डिफरेंट है। एक बार और रन करके देखते हैं। सो यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, 0.46। ये भी जो है बाकी की दो वैल्यू से डिफरेंट है। तो ये होता है हम लोग का रैंडम फंक्शन, जो बाकी दोनों वैल्यू से डिफरेंट होता है। तो इसके और भी हम लोग देख लेते हैं, एक और को रन करके देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग का 1 to n तक होता है। यहाँ पर जो a है, a की वैल्यू हम यूजर इनपुट लेंगे और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इनटू a ब्रैकेट क्लोज +1, वेट अ मिनट, इनटू a। ये फंक्शन क्लोज करते हैं हम लोग यहाँ पर। सो ये हम लोग a, जो a है, a की वैल्यू यूजर इनपुट है और इसका जो रिटर्न टाइप मैं इंट लिख देती हूँ ताकि वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करे। अगर इंटीजर नहीं लेंगे तो वो डबल रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर k की वैल्यू भी इंटीजर ही लिखूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कन्वर्जन कर दिया है कि ये जो भी वैल्यू दे वो इंटीजर में हो जाए। इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगा वो भी तो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो k का डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए। सब कंपाइल कर लेते हैं, रन करके देखते हैं हम लोग का रिजल्ट क्या मिलता है। यहाँ पर जो a है, a की वैल्यू मुझे क्या लेना है, यूजर इनपुट। तो मैंने क्या लिया, 6 लिया। तो क्या मुझे मिला, रैंडम वैल्यू 2। रैंडम वैल्यू अभी मुझे 2 मिली। फिर से मैं रन करके देखती हूँ, क्योंकि ये हम लोग का डाइस वाला था। फिर से मैंने 6 लिया, क्योंकि लूडो में 6 ही होते हैं। अब रैंडम वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6 मिल गई। पहली बार 2 मिली, सेकेंड टाइम 6 मिली। एक बार और करके देख लेते हैं। मैंने 6 एंटर किया, क्या मिला मुझे, 3। पहली बार 2, देन 6, देन 3। इसका कोई भी सीरीज फिक्स नहीं है कि ये कुछ इस टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ये 1 to 6 के बीच में कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो ये था हम लोग का बाकी रैंडम फंक्शन। और भी कुछ है, सो आप उसको, वो आपका टास्क है, वो आपको करना है। मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको बनाना। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के वीडियो में बाकी जो बचे हुए मैथमेटिकल फंक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।